जय श्री सीताराम मित्रों। 8 से 14 दिसंबर 8 टू 14 दिसंबर तक का जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको विस्तार से आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, वीकली राशिफल बताने जा रहा हूँ। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आप अपना अपना राशिफल तो सुनिए ही सुनिए, लेकिन अपनों का, आपके भाई-बहन, आपके पति-पत्नी, आपके बच्चे, माता-पिता, इनका राशिफल भी आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपके बारे में कुछ बताया और आपने वैसा फ़ॉलो किया। लेकिन कई बार जब आपके अपनों के बारे में आप बाद में पढ़ते हैं कि अरे यार! इनकी कुंडली में ऐसा दिख रहा था, काश हम ये देख लेते, है ना? ऐसा कई बार हुआ है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि या तो उन्होंने देखा है पहले और उन्होंने अपनों को वो काम करने से रोका है, हाँ, और उनके साथ वो समस्या नहीं बनी। और कई बार ये भी हुआ है कि उन्हें पश्चाताप हुआ है कि काश हम देख लेते और उन्हें इस काम को करने से रोक लेते और उन्हें वो समस्या नहीं बनती। जो भी हो, अपना राशिफल भी देखें, अपनों का राशिफल भी ज़रूर देखें। अब एक और बात, जो भी राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इस बात को आप समझिए। देखो, यदि आपके बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिला कर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए होती है ना? लेकिन लेकिन आ ये राशिफल ज़रूरी भी इसलिए है, क्योंकि हर वक़्त आप अपनी कुंडली का विवेचन नहीं करवा सकते। तो आपको देखो अपनी कुंडली का विवेचन कब करवाना चाहिए और कब ये राशिफल देखना चाहिए। तो विवेचन तब करवाना चाहिए जब आप आने वाले वक़्त को लेकर के डरे हुए हैं, आने वाले वक़्त को लेकर के क्यूरियोसिटी आपके मन में है, आप या तो कुछ नया या कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, तब आप ये राशिफल ना देखें, आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएँ। और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नया काम आप करने नहीं जा रहे हैं, आप आने वाले वक़्त को लेकर के डरे हुए नहीं हैं, ऐसा यदि कुछ नहीं है, तो फिर आप ये राशिफल देखें और इसके आधार पर अपने आने वाले वक़्त के लिए निर्णय लें, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन के लाभ के योग मुझे बनते हुए नज़र आते हैं। ये वक़्त आपके विशेष तौर पर धन के दृष्टिकोण से, आपकी प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आप जैसे नौकरी करते हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेज़ल आप चाहते हैं, तो वो आपको मिले। आप यदि अम व्यवसाय करते हैं, उसमें आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स ऑब्वियसली आप बढ़ाना चाहते हैं, तो वो बढ़ जाए। आप अ, इवन पढ़ाई-लिखाई में भी आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या तो वो एग्ज़ाम अच्छी जाए या उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाए, है ना? तो प्रतिष्ठा बढ़ने के, धन बढ़ने के, पैसा बढ़ने के, ऐसे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा वक़्त मुझे आपके लिए ये दिखता है। एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, परिवार के दृष्टिकोण से, आपके आपके अपनों के दृष्टिकोण से, मतलब पति-पत्नी, बच्चे, माता-पिता, इस दृष्टिकोण से ये वक़्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत फ़ायदा करवाने वाला है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। देखो, फ़ायदा करवाने वाला का मतलब ये है कि आप यदि अपनी पत्नी, या मतलब आपके जो रियली अपने हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके माता-पिता, उनसे यदि सलाह लेकर के कोई काम करते हैं, तो आपको उस काम में बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। तो सलाह लेकर के काम करें। ये लोग जो बोल रहे हैं, वो यदि आप काम करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये भी एक बात है। मैंने कह ही दिया कि भई धन, पैसे में बढ़ोतरी के, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग हैं, ये भी अच्छी बात है। एक और अच्छी बात बताता हूँ कि यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, भूमि में पैसा लगाते हैं,
वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन के लाभ के योग भी हैं। यात्राओं के योग भी हैं। यात्राएँ बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मतलब ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए ये वक़्त बहुत लाभदायक है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत फ़ायदा करने वाला है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको पहले लग रही थी, कोई रुकावट आपको पहले लग रही थी, उन सारी रुकावटों को ये वक़्त ख़त्म करने वाला है। तो इस समय का भई देखो मेहनत ज़्यादा करते हुए, परिश्रम ज़्यादा करते हुए, पॉज़िटिव ऑब्वियसली पॉज़िटिव तो रहना ही है, पॉज़िटिव रहते हुए आप इस वक़्त को बिताइए। मुझे बहुत अच्छा, बहुत लाभदायक, बहुत आगे बढ़ाने वाला और बहुत फ़ायदा करवाने वाला ये वक़्त आपके लिए दिखता है। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता के योग बनते हुए नज़र आते हैं। हाँ जी, तो सफलता के योग हैं का मतलब क्या? देखो, हर किसी के लिए सफलता के अलग-अलग मायने होते हैं। मैं बार-बार ये बात आपसे कहते रहता हूँ ना, कि हर किसी के सफलता के अपने अलग मायने हैं। किसी के लिए नौकरी लग जाना सफलता है ना? किसी के लिए पैसा मिल जाना सफलता है। किसी के लिए वो नौकरी, वो पैसा, वो परिवार, इवन कई बार तो बड़े साम्राज्य छोड़ दे कर के वैराग्य ले लेना सफलता है। हाँ, किसी के लिए रिश्ते पा लेना सफलता है, लड़का-लड़की प्रेम है तो उनको पा लेना सफलता है। स्वास्थ्य ठीक कर लेना सफलता है। तो आपकी सफलता के क्या मायने हैं? ये आप देखिए और आपकी सफलता के जो भी मायने हैं, कहने का मतलब ये है कि आपको सफलता ज़रूर से इस समय मिलेगी, जिस भी चीज़ के लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा तनाव ज़रूर से मन में बना रहेगा, चिंता ज़रूर से मन में बनी रहेगी। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? वैसा हो गया तो क्या करेंगे? तो इस प्रकार की बातें कहीं न कहीं आपके मन में बनी रहेगी। इवन इसकी वजह से थोड़ा आर्गुमेंट हो सकता है। हाँ, तो देखो चीज़ें सब ना अच्छी होने वाली हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। अभी शादी के वक़्त चल रहे हैं और मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे इस प्रकार की बातें करते हैं। एक पिता हैं, माता-पिता दोनों ने कॉल किया, "सर हमारी बिटिया की शादी होने वाली है।" उनका मैच मेकिंग मैंने ही किया था उनकी बिटिया का और मैंने ही कहा कि शादी करें। तो वो बहुत डरे हुए हैं। मैंने कहा, "भैया देखो मैच मेकिंग बहुत अच्छा है, मुहूर्त मैंने निकाला है तो मुहूर्त बहुत अच्छा है। कुंडलियाँ पर्सनल मैंने आप सबकी देख ली है तो पर्सनल कुंडली के वे में कोई प्रैक्टिकल नुकसान हो जाएगा ऐसे बाय गॉड ग्रेस कोई चीज़ मुझे नहीं दिखती, उल्टा सब अच्छा ही नज़र आता है। इसी के लिए मैंने आपको वो वक़्त भी बताया था। तो भी एक मन में डर एक रहता है ना कि वही शादी अच्छे से हो जाए। वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा तनाव और बाद में देखा तो बहुत अच्छे से शादी निकल गई। सब लोग कह रहे हैं वाह! क्या भोजन बना था, वाह! क्या व्यवस्था थी, सब अच्छा। और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत करोड़पति व्यक्ति थे वो, सामान्य व्यक्ति। करोड़पति लोगों को ज़्यादा चिंता होती भी नहीं है क्योंकि सब लोग पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात है। लेकिन उनके पास पैसा कम था और कम पैसे में ज़्यादा अच्छा कर देना ये मिडल क्लास लोगों की एक बहुत बड़ी टेंशन होती है शादी की, विशेष तौर पर बिटिया की शादी की। बाद में देखा तो सब अच्छा हो गया। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपके साथ भी वही स्थिति है कि सब अच्छा होने वाला है, लेकिन आप तनाव करें, चिंता करें, एंग्ज़ायटी करें और उसके कारण फिर आप परेशान हों। तो परेशान नहीं होना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अम, हेल्थ आप यदि पहले हेल्थ खराब था तो अब हेल्थ आपका ठीक हो जाएगा। मेहनत कीजिए, पॉज़िटिव रहिए, मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए, जिसको भी आपको ठीक करना है, अच्छा करना है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपको ज़रूर से उसमें लाभ मिलेगा। वृषभ राशि। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि यश में, मान-सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनते हुए नज़र आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। अगली बात ये है कि अ, आप आपके लिए भी वही मैं कहूँगा कि आपकी भी सफलता के योग यहाँ पर मुझे बनते हुए नज़र आते हैं। अब फिर बार-बार दोहरा रहा हूँ मैं। अभी मैंने वृषभ राशि वालों के लिए भी कहा, मिथुन राशि आपके लिए भी कहूँगा कि सफलता के सबके अपने अलग-अलग मायने होते हैं। सफलता हर हर किसी के लिए अलग-अलग परिभाषा रखती है। तो आपकी सफलता की क्या परिभाषा है ऑब्वियसली ये तो आपको डिसाइड करना है। लेकिन जो भी परिभाषा है, जो भी चीज़ आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं, जैसे जिस भी चीज़ में आप सफल होना चाहते हैं, वो चीज़ आपको मिल जाएगी इस समय क्योंकि ये वक़्त आपके लिए बहुत अच्छा है।
और जैसे मैंने कहा कि यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ये वक़्त बहुत अच्छा है। तो निसंदेह आप जो भी काम करें, देखो भई आप यदि स्टूडेंट हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा कैसे होगी? आप पढ़ाई-लिखाई अच्छी करेंगे, अच्छे अंक आएँगे तो आपकी प्रतिष्ठा होगी। आप यदि बिज़नेस करते हैं, तो क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज़्यादा अच्छी सर्विस आप प्रोवाइड करें, अच्छे प्रोडक्ट्स आप दें तो प्रतिष्ठा होगी। नौकरी में आप अच्छा परफ़ॉर्म करें, है ना? आप अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करें। इवन आपका प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, तो आपकी प्रतिष्ठा होगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी कार्य आप जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों में आपकी उन्नति के, आपकी प्रतिष्ठा के, आपके आगे बढ़ने के, आपकी सफलता के मुझे योग बनते हुए नज़र आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी अच्छी बात, नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। हाँ, नए रिश्तेदार कब बनते हैं? नए रिश्तेदार तो तभी बनते हैं जब आप या तो आपके परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हो और फिर उनका विवाह हो, है ना? रिश्तेदार तो विवाह से ही बनते हैं। तो रिश्तेदार बनने के योग भी हैं। तो इसका मतलब ये कि आपका या आपके घर परिवार में कहीं विवाह के योग भी हैं, एक बात ये। दूसरी बात ये कि आप इस बात का ध्यान रखें कि अ, आपकी बातें कहीं लीक ना हो। देखो, चीज़ें वक़्त अच्छा है आपके लिए, इस समय, इस सप्ताह कोई नुकसान आपको पहुँचा नहीं सकता है। मैं आपको बता दूँ, कोई कोई व्यक्ति, कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई घटना आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। लेकिन आज आप बिंदास कोई बात कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और वो बात जो है, आगे आने वाले वक़्त में जाकर के लीक हो जाए या फैल जाए, ऐसा हो सकता है ना? तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी बातें क्या क्या फैल सकती हैं, वो बातें या तो ना करें। अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो सीक्रेट अपने किसी को भी आप ना बताएँ, है ना? दीवारों की भी आँखें होती हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। इस बात पर इस सप्ताह ज़रूर से आपको विश्वास रखना है। हालाँकि ये वक़्त, इस वक़्त में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये वक़्त आपके लिए बहुत पॉज़िटिव है, ये वक़्त आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आज की गई गलती आने वाले पीरियड में आपको तंग कर सकती है, इसी प्रकार की जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है? मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि व्यर्थ के खर्चे हों, इसके योग बनते हुए नज़र आते हैं। व्यर्थ के फिज़ूल के खर्चे भी हो सकते हैं, इसको आप लॉस भी कह सकते हैं। मतलब महँगी वस्तुएँ आप खरीदें और उससे ऑब्वियसली आने वाले पीरियड में जाकर के आपको ये एहसास हो कि यार गलती कर दी, यार नुकसान हो गया, है ना? तो ऐसी स्थिति कहीं न कहीं आपके साथ बनती हुई नज़र आती है। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करना है। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करना है। आप यदि कहीं निवेश करते हैं, तो आपको नुकसान हो, ऐसे योग आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। नुकसान हो सकता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और कोई खरीदारी का कोई ऐसा योग नहीं है, तो खरीदारी भी किसी प्रकार की कोई बड़ी खरीदारी भी आपको नहीं करना है। हाँ, एक बात ये है। दूसरी, अब मैं एक अच्छी बात आपको बताता हूँ। नया विचार आपके मन में आएगा, नई प्लानिंग आप करेंगे। देखो, ये वक़्त ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करने के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। इस समय आप अपनी प्लानिंग्स को ज़मीन पर उतारें, इस दृष्टिकोण से ये वक़्त अच्छा नहीं है। लेकिन लेकिन आप आज प्लानिंग करिए, आज योजनाएँ बनाइए, आज भूमिका तैयार करिए, आज चीज़ों को ठीक करिए और उसके बाद में जाकर के वो चीज़ें आपके लिए आने वाले वक़्त में काम करें या आप उनके लिए काम करें या आप फिर उनको ज़मीन पर उतार कर के मेहनत करें, ऐसा हो सकता है। तो आज तो आप प्लानिंग बनाइए, आज तो आप योजनाएँ बनाइए। आज योजनाएँ बनाने के लिए ये वक़्त बहुत अच्छा है। हाँ, मन चिंता में रहेगा, मन तनाव में रहेगा, एंग्ज़ायटी जैसी स्थितियाँ भी कहीं न कहीं आपके लिए पैदा हो सकती है, ये भी एक बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सलाह लेकर के काम करें। देखो, इस समय आप यदि सलाह लेकर के काम करते हैं, तो आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा होगा, बहुत लाभदायक होगा, बहुत फ़ायदा करवाने वाला होगा। बहुत मतलब पुरानी जो भी समस्याएँ हैं, उनको ख़त्म करने वाला होगा। तो सलाह लिए बिना आपको इस समय आगे नहीं बढ़ना, ये मेरी आपको सलाह है। हाँ, मैं आपको सलाह ये दे रहा हूँ कि आपको सलाह लिए बिना आगे नहीं बढ़ना है।
इवन एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन आप ले सकते हैं ना, अपनी कुंडली का विवेचन आप लें। इवन आपको लगता है आपके माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चे या उस फ़ील्ड के कोई जानकार हैं जिस फ़ील्ड में आप कुछ नया कर रहे हैं, उनसे सलाह लें। लेकिन सलाह लिए बिना आगे नहीं बढ़ना है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है? कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नज़र आते हैं। मांगलिक कार्य के योग हैं मतलब ये कि आप यदि खुद विवाह के इच्छुक हैं, आप यदि खुद विवाह के लायक हैं, या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक हैं, तो उनका विवाह तय हो, ऐसे योग हैं। और साथ ही साथ नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने। सिंह राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात मुझे ये दिखती है कि नए दोस्त बने और फिर उन दोस्तों से आपको लाभ मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं और बिज़नेस पार्टनर भी आपको मिले। हाँ, तो जो भी बिज़नेस पार्टनर मिले उनके साथ आपका भविष्य बहुत अच्छा रहे, ऐसा भी मुझे ये वक़्त अच्छा दिखता है। प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं और प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना? अ, अच्छा एक चीज़ मुझे ज़रूर से एक अजीब नज़र आ रही है, वो अजीब बात ये कि नए रिश्तेदार बने, नए लोग आपको अच्छे लगें, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो पुराने आपके रिश्तेदार हैं या पुराने वो लोग जिन्होंने कहीं कई बार आपको गलत समय में बचाया या साथ दिया, उनसे आपकी दूरी बढ़े। ये एक बड़ी अजीब बात, अजीब चीज़ मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। तो अब इसका ज़रा ध्यान दें कि किस प्रकार से इस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। है ना? कई बार होता है ना ये कि भई अपने अपने माता-पिता, इवन कई बार तो लोगों को पति-पत्नी बुरे लगने लगते हैं और वो फिर कहीं और अट्रैक्ट होते हैं। माता-पिता तो कई बार बुरे लगते ही लगते हैं। ये तो अनफॉर्च्यूनेट मतलब बस अम, माता-पिता अपने बच्चों को बुरा समझ कर के छोड़ कर के कहीं नहीं जाते। बाकी बच्चे तो माता-पिता को छोड़ कर के जाते ही हैं और जिन माता-पिता को छोड़ कर के बच्चे गए हैं, 99% केसेज़ में वो माता-पिता भी अपने माता-पिता को छोड़ कर के कहीं और गए। तो ये तो दुनिया की रीत है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है इस समय कि आपके अपने लोग आपको बुरे लगेंगे। ज़रूर से ध्यान रखिए हाँ, इस बात का। अच्छा, अगली बात ये कि अ, धन के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत फ़ायदा करवाने वाला है। इस समय आपको यदि आप बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स बहुत अच्छे बने। आप यदि नौकरी करते हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेज़ल हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो ये वक़्त आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार मुझे बनता हुआ नज़र आता है। इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए, पॉज़िटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि अ, घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद-विवाद की स्थिति कहीं न कहीं मुझे आपके साथ, आपके घर परिवार में बनती हुई नज़र आती है। अब इस बात को किस प्रकार से आप सँभालेंगे, ये ऑब्वियसली आप पर निर्भर करता है, लेकिन कहीं न कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद-विवाद की स्थिति बनती नज़र आती है और ये इवन आपके पति-पत्नी मतभेद हों, इसके ज़्यादा योग हैं, ठीक है? यात्राओं के योग भी बनते हुए नज़र आते हैं। यात्राएँ आपके लिए सुखद रहेंगी। मतलब देखो, किस वे में मैं बात कर रहा हूँ, आप ना अपने करियर के दृष्टिकोण से, अपने नौकरी, व्यवसाय, प्रोफ़ेशन के दृष्टिकोण से, अपनी पढ़ाई-लिखाई के दृष्टिकोण से कहीं बाहर जाएँ, यात्राएँ करें, तो उस दृष्टिकोण से तो आपकी यात्राएँ बहुत अच्छी रहेंगी, आपको बहुत उपलब्धियाँ भी मिलेंगी। लेकिन वहीं पर आप यदि परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने जा रहे हैं, एन्जॉय करने के लिए जा रहे हैं, तो ये वक़्त आपके लिए अच्छा नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक़्त आपको तंग करने वाला है। या तो पारिवारिक रिश्तों को ये वक़्त या तो ख़त्म ही कर दे ऐसा है और ख़त्म ना करे तो एट लीस्ट ख़राब कर दे। हाँ, रिश्तों को बिगाड़ दे ऐसा है। ज़रा इस बात का आप ध्यान रखें ताकि यात्राओं में परिवार के साथ यात्रा ना करें, बस मैं आपसे ये एक बात कहूँगा। नया विचार आपके मन में आएगा, नई प्लानिंग आप करेंगे। जो भी नई प्लानिंग आप करते हैं, जिस भी नए विचार के पीछे आप लगते हैं, उसमें आप लगे रहिए, पॉज़िटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। परिवार का
कन्या राशि वालों के लिए कह रहा हूँ कि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी मतलब देखो क्या है कि यदि आप परिवार की सलाह लेते हैं, एक तो ये कि भई मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद-विवाद के योग बनते नज़र आते हैं, आपको परिवार बुरा लगेगा और फिर बुरा लगेगा तो फिर मतभेद होंगे। लेकिन यदि आप परिवार की सलाह लेते हैं, तो उनकी सलाह लेकर के यदि आप कोई काम करेंगे, तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि नए लोगों के पीछे पुराने लोगों को छोड़ने के योग हैं, लेकिन वहीं पर पुराने लोग जो हैं उनकी सलाह लेकर के या उनका साथ लेकर के आप यदि आगे बढ़ते हो तो फ़ायदे के योग भी हैं। तो इस बात को ज़रा समझिए और मतभेद आर्गुमेंट से ज़रा आप बचिए। हाँ, ये एक बात है। हालाँकि अ, धन के दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा कि वक़्त अच्छा है, फ़ायदेमंद है। कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि नया विचार आपके मन में आएगा, नई प्लानिंग आप करेंगे। जो भी नई प्लानिंग आप करते हैं, उस पर जब आप चलेंगे, तो आपको लाभ भी मिलेगा। तो नए विचार, नई प्लानिंग, नई योजनाओं के दृष्टिकोण से तो ये वक़्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत फ़ायदा करवाने वाला है। अच्छा समय है ये। अम, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मन में तनाव ज़रूर से बना हुआ रहेगा। हुँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे? इस प्रकार के तनाव कहीं न कहीं आपके साथ, आपके मन में बने रहेंगे। तो अब इसको कैसे आप दूर करें, इसका ध्यान करें। अच्छा, देखो मेडिटेशन करना बहुत एक अच्छा उपाय है तनाव को खत्म करने का। तो मेडिटेशन आप कीजिए, आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। यात्राओं के योग भी बनते हुए नज़र आते हैं। ये यात्राएँ बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। ये भी एक अच्छी बात है। स्थानांतरण के योग भी हैं। एक जगह से दूसरी जगह में जाना, ट्रांसफ़र होना, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके कारण भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अ, तो जो भी नया विचार आपके मन में आता है ना, उसको आप ज़मीन पर उतारिए, उस पर आप चलिए। बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि यदि आप कहीं निवेश करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट का, उस निवेश का आपको बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और इवन आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स जैसे आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें अम, कुछ आपने नया किया तो आपको उसमें फ़ायदा मिल ही जाएगा। लेकिन इन जनरल भी यदि आपने कुछ नया नहीं किया, तो भी आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स बढ़े इस समय, आपको ऐसा लगेगा। और नया जब आप करेंगे अपने बिज़नेस में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो बिज़नेस के लिए एक्सपेरिमेंट का ये वक़्त है। बिज़नेस के लिए मैं तो ये कहूँगा कि नया कुछ करने का ये वक़्त है। इस बात का ध्यान दें। अच्छा, नौकरी में भी आपको नया प्रोजेक्ट मिले जिसे आप बहुत अच्छी तरह से डिलीवर कर पाएँ और डिलीवर करें ऑब्वियसली फिर आपको उसमें वाहवाही मिले, तारीफ़ मिले, ऐसे योग हैं। बहुत अच्छा समय है, तुला राशि वालों के लिए वक़्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत फ़ायदा करवाने वाला है, उन्नति करवाने वाला है। इस समय का फ़ायदा उठाइए, मेहनत ज़्यादा कीजिए और सफल बनिए। तुला राशि। तुला के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं। आप जो भी यात्राएँ करेंगे, उनमें आपको लाभ भी मिलेगा। तो यात्राएँ आप इस समय कीजिए। यदि आप यात्राओं को टाल रहे हैं, तो यात्राओं को टालिए मत। आप यात्राएँ कीजिए, क्योंकि चूँकि आपके यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, तो मेरा सीधे तौर पर आपसे कहना ये है कि कोई नहीं भी आपका प्लान है, तो भी प्लान बनाइए जर्नी का। लाभ कहने का क्या मतलब है? मेरा मेरा मतलब है धन के दृष्टिकोण से, मेरा मतलब है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मेरा मतलब है यात्राओं में आपका पढ़ाई-लिखाई के दृष्टिकोण से। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि घूमने-फिरने जाना है आपको, कहीं परिवार के साथ एन्जॉय करने जाना है, वो बात नहीं है। वो घूमने-फिरने भी जाएँगे, तो वहाँ पर भी अच्छा है, कोई नुकसान की बात नहीं है। लेकिन ये वक़्त चूँकि आपके लिए सफलताकारी है, सफलता देने वाला है, तो फ़िज़ूल में घूमने-फिरने में इस समय को अभी मत लगाइए। घूमने-फिरने के लिए और भी वक़्त आपको मिलेगा। इस वक़्त को अपनी सफलता के लिए लगाइए। जो भी आपकी सफलता के मायने हैं, आप देखिए अब हो सकता है आपकी सफलता के मायने ये हों कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, पति-पत्नी रिश्ता अच्छा हो जाए, यही सफलता है।
तो फिर उसके लिए टाइम निकाल कर के कहीं बाहर जा रहे हो, वो एक अलग बात है। तो आपकी सफलता के क्या मायने हैं? सफलता सफलता किसमें आप देखते हैं? उसके लिए आप यात्रा करें। आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर से लाभ मिलेगा। ये वक़्त आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा करवाने वाला वक़्त है। हाँ, एक बात ये, वृश्चिक राशि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते हुए नज़र आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, पॉज़िटिव रहेगा। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने। ऐसा ये समय है। इवन आप प्रेम प्रसंग में आएँ और प्रेम प्रसंग को या तो विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वैसा समय है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं, तो ये भी एक समय है, बहुत अच्छा है। यात्राओं के योग भी बनते हुए नज़र आते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा हर दृष्टिकोण से, हर तरह से आपके लिए ये वक़्त बहुत लाभदायक है, बहुत लाभकारी है, बहुत फ़ायदा करवाने वाला है। अम, मैं तो ये कहूँगा कि इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना जितना परिश्रम करेंगे, आप अपना जितना लगा देंगे, उतना आपको इस समय रिटर्न देखने को मिलेगा। आप जितना अपना 100% लगा देंगे, उतना आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अपना आप लगाइए, अपनी आप मेहनत कीजिए, अपना आप परिश्रम कीजिए, अपने आप को आप झोंक दीजिए इस समय। और फिर वो जिस जो भी क्षेत्र हो, पढ़ाई-लिखाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, प्रोफ़ेशन हो, जो भी क्षेत्र हो, वो सारे क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिल जाएगा, है ना? तो ज़रूर से धनु राशि वाले इस बात को ज़रूर ध्यान रखना कि अपने आप को झोंक देना है, जिस भी काम में आप जो भी काम आप करते हो, ठीक है? धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ समाचार के योग बनते हुए नज़र आते हैं। शुभ समाचार मांगलिक या तो कार्य हो, शुभ संकेत आपको मिल जाए। शुभ संकेत क्या होता है? शुभ संकेत का मतलब ये होता है कि आप कुछ चीज़ करने जा रहे हो और आपको ये कहीं न कहीं से अम, वो चाहे प्रकृति के द्वारा या वो लोगों के द्वारा ये चीज़ देखने को मिले कि वाह! आप सही कर रहे हो। कई बार प्राकृतिक संदेश भी ऐसे देखने को मिलते हैं कि हाँ, हाँ, बिल्कुल आप सही कर रहे हो। हाँ, कई बार होता है कि हम कुछ काम करने जाते हैं, जैसे मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। मैं कल कहीं जा रहा था, इम्पोर्टेंट काम था और मेरे घर के जस्ट सामने जो है, वो अक्सर ऐसा होते रहता है। मेरे घर के जस्ट सामने कोई गाय आई, मैं नहीं जानता कहाँ की गाय है वो, और उसका बछड़ा भी उसके साथ में था और उसको दूध पिलाने लगी मेरे घर के ठीक सामने। मतलब मेरे गेट के ठीक सामने। मतलब मुझे गेट खोलता तो उस गाय को लगता, इतनी पास में वो गाय। और मैंने फिर उसको रोटी खिलाई, बच्चे को भी रोटी खिलाई, पानी वगैरह पिलाया और उसके बाद में फिर थोड़ी देर में वो खुद भी चली गई। मैंने उसको साइड में किया, मैं थोड़ा साइड से होकर के निकल गया। तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है ना? तो ऐसे शुभ संकेत बहुत सारे हो सकते हैं, आपको देखने को मिले। व्यर्थ के विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। विवादों से ज़रा मकर राशि वाले आप बचिए, मैं ये कहूँगा। थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई खर्चों को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई लॉस के योग नहीं है। वैसे ध्यान तो रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा खर्चे ना हो, लेकिन ऐसे कोई लॉस के योग नहीं है। फिर भी धन धन मतलब इनकम में बढ़ने के योग ज़रूर हैं, आय के बढ़ने के योग ज़रूर हैं। क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके और बढ़े, ऐसे योग मुझे आपके लिए ज़रूर नज़र आते हैं। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉज़िटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ठीक है? मकर राशि। मगर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि दोस्तों का मिलना-जुलना, हाँ जी, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। मतलब दोस्तों का मिलना-जुलना मतलब पुराने दोस्त मिले, नए दोस्त बने, ऐसे योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं, ये एक बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फ़िज़ूल खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं, वो भी एक चीज़ है। तो अपने फ़िज़ूल खर्चों का ज़रा ध्यान रखें। सहयोग मिलेगा आपको, किसी न किसी से, किसी न किसी प्रकार का आपको साथ सहयोग ज़रूर मिलेगा। तो सहयोग लिए बिना काम ना करें, हेजिटेशन मत करें कि अरे! इससे मैं सहयोग कैसे लूँ? ये क्या सोचेगा मेरे बारे में? ये हेजिटेशन से आप निकलिए, क्योंकि सहयोग लेकर के यदि आप काम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छी उन्नति के संकेत, उन्नति के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो सहयोग लेकर के ही आप काम करें, ये भी एक बात है। अम
अच्छा समय है, समय का फ़ायदा उठाइए, जो बातें मैंने कही हैं आपसे, उन बातों का ध्यान रखिए। कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा कि सम्मान के योग हैं, मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी के योग हैं, उन्नति के योग हैं। आप आपको इस समय अ, आप जो भी कर रहे हैं, उसमें तारीफ़ मिले, ऐसे योग हैं। भई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई। हम जो भी काम कर रहे हैं, उसमें हमको तारीफ़ मिले, है ना? तो ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं, ये एक अच्छी बात है। हाँ, व्यर्थ की चिंताएँ ज़रूर से सताएँगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे? इस प्रकार से फ़िज़ूल की चिंताएँ आपके मन में ज़रूर से बनी रह सकती है, लेकिन मैंने कहा ना फ़िज़ूल की तो फ़िज़ूल की है। फ़िज़ूल की चिंताओं को फ़िज़ूल की ही समझिए, उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो ना की मत दीजिए। हाँ, थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, खर्चों का ज़रूर से ध्यान आपको रखना है, लेकिन इनकम भी प्रॉपर आपकी होती रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेज़ल, प्रमोशन के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यदि आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके बने, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ओवरऑल ये समय मीन राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, फ़िज़ूल की चिंताओं से बस आपको बचना है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस समय, अच्छा समय है। ठीक है? तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल की, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप की। मुझे विश्वास है कि ये साप्ताहिक राशिफल आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।